Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. If you are new here, do subscribe, like and share with your friends. So in this lecture we will solve practice set 7.1. प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखे थे. अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखो, बाद में ये वीडियो देखो. तो अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आएंगे तो ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे. तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. Find the volume of a cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. अब देखो क्या क्या दिया है हमें, किस शेप के लिए दिया है. पहले तो कोन के लिए रफ डायग्राम बना लेता हूं मैं. यहाँ ये रहा हमारा कोन. पता है मुझे, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, फिर भी देख लो एक बार. कोन की रेडियस कितनी दी है? 1.5 सेंटीमीटर. तो आर दिया है हमें 1.5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर. मतलब ये वाली परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर. तो फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इसी फॉर्मूला का यूज हम सिंपली यहाँ करेंगे. तो थ्योरी लिखना पड़ेगा पहले तो पार्ट में. आपको क्या लिखेंगे? द रेडियस ऑफ कोन इज of cone R is equal to 1.5 सेंटीमीटर. ये आप आंसर में नहीं बनाओगे क्योंकि ये रफ डायग्राम है. देन परपेंडिकुलर हाइट H, परपेंडिकुलर हाइट H कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर की. तो ये जो यूनिट है वो आपको कांस्टेंट रखने हैं थ्रू आउट द आंसर, थ्रू आउट द क्वेश्चन. आपके वॉल्यूम आप क्या निकालना है? सिंपली वॉल्यूम ऑफ अ कोन. तो फॉर्मूला डाल दो, आंसर निकाल दो. वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या बताया था फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैल्यूज पुट डाउन कर दो. पाई की वैल्यू, एक तो देखो पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी ले सकते हो. तो यहां हम चल लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर क्या है? 1.5 इंटू 1.5 क्योंकि दो बार लेंगे, आर स्क्वायर दिया है, इंटू एच की वैल्यू 5 सेंटीमीटर. एक मिनट ये रब कर देता हूं मैं फिगर. यहां तक हम कर गए. अब क्या करोगे आप? ये कर सकते हो 3 से 0.5 आ जाएगा. तो न्यूमरेटर में 22 इंटू 0.5 इंटू 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7. तो ये न्यूमरेटर की कैलकुलेशन बनेगी 82.5 डिवाइडेड बाय 7. आप होमवर्क में भी क्रॉस चेक कर सकते हो. 82.5 डिवाइडेड बाय 7, इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी 11.78. 11.785. आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है? वॉल्यूम क्यूब में आता है. और एरिया जो निकालते हैं हम यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. वॉल्यूम के लिए क्यूब, एरिया के लिए स्क्वायर. तो द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 11.785 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट नहीं भूलना है आपको, लिखना नहीं भूलना है. सेंटीमीटर क्यूब 11.785 सेंटीमीटर क्यूब. नोट डाउन द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. क्या दिया है हमें? स्फीयर, उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर. तो डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो रेडियस भी ऑब्वियसली क्या बनता है? हाफ ऑफ द डायमीटर. दैट देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. अब क्या करना है हमें? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? याद कर लो. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होगा फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. वन मोर टाइम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. जितने ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए. कर दो सॉल्व. 4/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या बताई थी? 22/7 और 3.14. 3.40 लेंगे डायरेक्टली. आर क्यूब 3 क्यूब ले लो. 3 इंटू 3 इंटू 3 क्योंकि 3 का क्यूब, आर क्यूब दिया है. एक 3 कैंसल. न्यूमरेटर में बचा क्या? 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 9. तो इसकी कैलकुलेशन बनेगी आपकी
113.04। क्या निकाला है हमने? वॉल्यूम। तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो नोट डाउन कर लो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन द आंसर। Question number 3. Find the total surface area of a cylinder if radius of its base is 5 cm and height is 40 cm. तो पहले तो गिवन वैल्यूज लिख दो। क्या कह दिया है? रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लो 5 सेंटीमीटर। देन हाइट कितनी दी है? हाइट ऑफ अ सिलेंडर 40 सेंटीमीटर। यहां आर हो जाएगा ये, एंड ये GHT, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या दिए? 40 सेंटीमीटर। ये बनेगा हमारा H। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? सिंपली टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टॉप एंड बॉटम। देखो फिगर याद कर लो, क्या बताया था मैंने? ये रहता है हमारा सिलेंडर, ये हाइट एंड बेस की रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h प्लस टॉप का सर्कल एंड बॉटम का सर्कल, इन दोनों के एरियाज के एडिशन कर लो। पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2πr²। तो TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2πr/h प्लस 2πr²। तो यहाँ कॉमन क्या निकल सकता है? देखो 2πr, ब्रैकेट में क्या बचा? H प्लस R। तो ये रहा फॉर्मूला आपके किसके लिए? TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। 2 इंटू 3.14 इंटू R की वैल्यू 5, यहाँ ब्रैकेट में 5 प्लस 40, 5 प्लस 40 डायरेक्टली क्या हो जाएगा? 45। तो यही लिख देता हूं, चलो 45। तो कर दो 2 इंटू 3.14 इंटू 45 इंटू, अब देखो 45 इंटू 5 एंड ये 5 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 10। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 इंटू 445। अब 45 इंटू 10 ये क्या बन जाएगा? 450। अब कैलकुलेशन सिर्फ किसका करना है? 450 इंटू 3.14 कर दो कैलकुलेशन बनेगा आपका 1413 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, मतलब स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए सिर्फ क्यूब होता है, तो स्क्वायर किसके लिए? एरिया के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे फिर भी स्क्वायर आ जाएगा, एंड टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे फिर भी स्क्वायर ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। नोट डाउन द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। किसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है? स्फीयर का, और स्फीयर की रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज r, दैट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है? सरफेस एरिया। तो देखो स्फीयर के लिए मैंने क्या बताया था? उसको टोटल सरफेस एरिया भी नहीं होता और कर्व्ड सरफेस एरिया भी नहीं होता, वो एक सिंपली कंप्लीट बॉडी है। तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर याद कर लो 4πr²। 4πr², सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर 4πr²। और एक बार कर लो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। वैल्यूज पुट डाउन कर दो। यहाँ 7 है तो यहाँ 22/7 ले लो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। r² मतलब 7 इंटू 7, 1717 में गेट कैंसिल, दैट इज डिवाइडेड 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7 कर लो कैलकुलेशन, बनेगा 616।
616 यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर में लिख लो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, the dimension of a cuboid are 44 centimeter, 21 centimeter and 12 centimeter. It is melted and a cone of a height 24 centimeter is formed. Find the radius of its base. किसके बेस की रेडियस फाइंड आउट करनी है, जो कोनिकल शेप का हमने जो नेक्स्ट बनाया, क्या मेल्ट करके बनाया, देखो क्यूबॉइड मेल्ट करके। तो एक बार यहां फिगर बना देता हूं। क्यूबॉइड क्या क्या हमने मेल्ट किया, क्यूबॉइड के डायमेंशन पता है, दैट इज LBH, कितने हैं 44, 21 एंड 12। तो ये रहे हमारे LBH, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। हमें क्या किया है, यही क्यूबॉइड मेल्ट करके हमने क्या बनाया, एक कोन बनाया जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है। कोन की फिगर ये रही, हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो देखो एक चीज, क्यूबॉइड था पहले, उसको ही मेल्ट करके हमने कोन बनाया। क्यूबॉइड था, मेल्ट करके कोन बनाया, तो उन दोनों का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन हो जाएगा। तो इनको इक्वेट कर देंगे और फॉर्मूला पुट डाउन करेंगे तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो करते हैं फाइंड आउट वैल्यू दैट इज रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन फॉर क्यूबॉइड। पहले डायमेंशन लिख लेते हैं पहले सारे के। क्यूबॉइड LBH क्या क्या दिया है, देखो लेंथ LENGTH, लेंथ L इज इक्वल टू क्या दिया, लेंथ 44 सेंटीमीटर। देन ब्रेड्थ शॉर्ट में करता हूं, B इज इक्वल टू, B कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। एंड हाइट H, हाइट कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। एंड द डायमेंशन ऑफ कोन फॉर कोन, कोन के लिए लिखते हैं, कोन के डायमेंशन में हमें सिर्फ मिली है हाइट, दैट इज गिवन है हाइट, H इज इक्वल टू, इसको H1 देते हैं क्योंकि H यहां पे आ रहा है और यहां पे आ रहा है, तो कंफ्यूजन नहीं होने के लिए हम क्यूबॉइड की हाइट H दे देंगे एंड कोन की हाइट H1। तो H1 हाइट कितनी है, कोन की हाइट 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड करेंगे। तो कर दो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन, क्योंकि हमने क्यूबॉइड ही मेल्ट करके फिर से कोन बना दिया है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH, L इंटू B इंटू H। एंड सिमिलरली कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर H। फॉर्मूला याद कर लो, क्या है 1/3 पाई स्क्वायर H। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड LBH, वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई स्क्वायर H। LBH की वैल्यू डाल दो, क्या है 44, 21 एंड 12 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू ले लो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है इंटू H की वैल्यू 24। यहाँ तो रीअरेंजमेंट कर लो, इसकी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है न्यूमरेटर में चले जाएगी और न्यूमरेटर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो सिंपली 44 इंटू 21 इंटू 12 इंटू 3 इंटू 7, ये बन गया न्यूमरेटर का कैलकुलेशन। डिनोमिनेटर में बचा क्या 21 इंटू 24। अब कर दो कैलकुलेशन, 12 यहाँ आ जाएगा 2 सेम। अब 22 ये 4 हो जाएगा, सॉरी 22 इंटू 2 44, तो 2 विल गेट कैंसल, बचा क्या 21 इंटू 7 इंटू 3 21। तो 21 इंटू 21 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मिल रहा है। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 21। क्या क्या हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर्स। तो नोट डाउन कर लो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 इंटू 21 आया था, तो आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। नोट डाउन द आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऑब्जर्व द मेजर ऑफ
pots in a figure A and B, how many jugs of water can the cylindrical pot hold? क्या दिया है फिगर में? देखो फिगर में हमें दिया है एक कोनिकल शेप का ग्लास है। क्या है? कोनिकल शेप का ग्लास, एंड उसके बिसाइड्स एक सिलेंडर दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सिलेंडर कितना पानी अपने में समा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ इसका निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ दिस निकाल दो, इसकी कैपेसिटी हमें गिननी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन भी कर सकते हैं हम। तो कोन के डायमेंशन हमारे पास है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, एंड इसके भी डायमेंशन दैट इज 7 सेंटीमीटर की रेडियस, 10 सेंटीमीटर की हाइट। तो हम इससे ही कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय कर दो वॉल्यूम ऑफ अ कोन। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो पहले तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है हमें। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर लिखते हैं पहले, द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर। आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो क्या क्या वैल्यूज दिए रेडियस एंड हाइट्स की। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दी है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, एंड हाइट एच इज इक्वल टू, एच दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली कोन के लिए भी करते हैं, एंड रेडियस ऑफ कोन ऑफ अ कोन आर इज इक्वल टू, क्या दिया है रेडियस ऑफ कोन? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। हाइट इसकी भी सेम है। तो यहाँ R1 एंड H1 लिख दो, तो कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी R आता है और यहाँ भी R आता है। तो R1 एंड R यहाँ सिंप्लीफाई के लिए अलग अलग नेमिंग दे दो, जैसे कि R एंड R1। यहाँ H1 क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंडर फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर दैट द सिलेंडर कैन होल्ड इज इक्वल टू, लिखो नंबर ऑफ जग, कोनिकल जग, नंबर ऑफ कोनिकल जग ऑफ वाटर दैट सिलेंडर कैन होल्ड, सिलेंडर कैन होल्ड इज इक्वल टू, क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जो कि यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो भर दो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के लिए लिखा था आर एंड एच, तो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या आता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो R1 एंड यहाँ H1 आएगा, क्योंकि कोन के लिए हमने R1 एंड H1 लिया था। तो पाई एंड पाई की वैल्यू कैंसिल हो गई। बचा क्या? न्यूमरेटर में आर स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 1/3 R1 स्क्वायर एंड H1। तो 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 3 यहाँ लिखते हैं नीचे, चलो, इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर H1। हाँ, तो 3 इंटू R1 क्या है? देखो 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है? 10 डिवाइडेड बाय कोन के लिए, देखो कोन के लिए R क्या है? 3.3 सेंटीमीटर। तो 3.5 मतलब R स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 3.5 इंटू H1 क्या है? 10। तो 10 विल गेट कैंसल। ये 3.5 इंटू 2 कर दो, आपको 7 मिल जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो कर दो कैलकुलेशन। 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 जग्स ऑफ वाटर, जग्स ऑफ वाटर। मतलब 12 कोनिकल जग्स आप भर के सिलेंडर में डालोगे, तभी आपका सिलेंडर पूरी तरह से भर जाएगा पानी से। तो नोट डाउन कर लो, आंसर इज कैपेसिटी ऑफ दैट सिलेंडर इज इक्वल टू 12 jugs of conical, that is 12 conical jugs of water. Note down the answer.
Question number 7. A cylinder and a cone have equal bases. The height of cylinder is 3 cm and the area of its base is 100 cm square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of a solid figure so formed is 500 cm cube. Find the total height of a figure. तो देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. क्या दिया है? सिलेंडर एंड कोन हैज इक्वल बेसिस. मतलब और आगे की लाइन में दिया है कि सिलेंडर के टॉप पे हमें दिया है कोन. तो कोन पहले आ जाएगा यहाँ पे कोन. सॉरी फिगर बहुत ही गंदा निकालता हूं मैं. ये क्या बनेगा आपका? कोन. कोन के नीचे क्या है? सिलेंडर. तो बेसिस ऑफ कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल. मतलब ये जो बेस बन रहा है देखो, ये सर्कुलर बेस, ये दोनों भी इक्वल है, कोन के लिए भी एंड सिलेंडर के लिए भी. हमें नेक्स्ट क्या दिया है? द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर. मतलब सिर्फ सिलेंडर की हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर की हाइट है. एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब ये जो सर्कुलर बेस आ रहा है हमारा, कितना एरिया इसका? पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब दोनों हमारे पास सर्कुलर बेस है, तो कोन का भी जो बेस बनेगा उसका एरिया भी क्या बनेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिलेंडर का जो बेस बनेगा वो भी क्या बनेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर सर्कुलर का, दैट इज एरिया ऑफ अ सर्कल. नेक्स्ट क्या दिया है? द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर. मतलब कोन सिलेंडर के ऊपर रखा था. एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है? ये जो टोटल फिगर बनती है उसका वॉल्यूम दिया है हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब. ये सारी लॉजिक की बात है, पहले ये ध्यान से पढ़ लो, बाद में प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे. वॉल्यूम ऑफ अ फिगर सो फॉर्म, मतलब जो अभी तक हमने फिगर बनाई उसका वॉल्यूम क्या आ रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? देखो, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ अ फिगर. मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. तो ये पूरी हाइट हम फाइंड आउट करेंगे. पहले तो 3 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट हमारे पास पहले से ही है. तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोन की हाइट फाइंड आउट करेंगे तो हमें टोटल हाइट ऑफ दैट फिगर सो फॉर्म की मिल जाएगी. तो पहले तो देखो, वॉल्यूम ऑफ टोटल फिगर दिया है. टोटल फिगर का वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो फॉर्मूला रख दो, आपको क्या मिल जाएगा? हाइट ऑफ अ कोन मिल जाएगा. देखते हैं प्रॉब्लम की तरफ चढ़ते हैं, आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बता दूंगा. तो देखो, फर्स्ट क्या लिखते हैं? अ कोन इज प्लेस्ड ओवर अ सिलेंडर. ये अभी तो फिगर बना के दिखाई थी मैंने कि सिलेंडर के ऊपर कोन रखा है. कोन इज प्लेस्ड ओवर अ सिलेंडर. एंड नेक्स्ट क्या दिया है? हाइट ऑफ ए सिलेंडर, उसको ले लो h. हाइट ऑफ ए सिलेंडर h. हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज h. एंड हाइट कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर की. 3 सेंटीमीटर. दोनों का बेस सेम है. कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोन एंड सिलेंडर have equal bases and area of that base is 100 centimeter square and area of that circular base लिखता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा. of that circular base is equal to 100 centimeter square. अब देखो, दोनों के सर्कुलर बेस एक समान है, इसका मतलब रेडियस भी सेम हो जाएगी. तो इसकी जरूरत भी नहीं है. देयरफॉर यही लिखता हूं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. और बेस क्या है हमारा? सर्कुलर. तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इतना तो हम लिख सकते हैं. अब देयरफॉर हमें जो कंडीशन दी है कि जो फिगर बनी है उसकी वॉल्यूम क्या है? 500 सेंटीमीटर क्यूब. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब.
ये क्या लिखेंगे इसको, गिवन, क्योंकि जो फिगर बन रही थी उसकी टोटल वॉल्यूम इतनी आ रही है। हेंस फॉर्मूला डाल लो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 500। अब देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या बन रही है 100, तो यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हो 100 इंटू एच डिवाइडेड बाई 3 प्लस 100 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने सिर्फ 100 इंटू एच। अब इसको H1 एंड H2 ले दो। देखो पहले तो हाइट ऑफ मैंने क्या लिया है सिलेंडर, तो सिलेंडर की हाइट h रही है तो इसकी H1 कर दो। हाइट ऑफ अ कोन इज H1, देयरफॉर हाइट ऑफ अ कोन, यहाँ लिखना भूल गया मैं, देखो हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू H1 यहाँ और H यहाँ। अब कर दो, क्या करना है, इज इक्वल टू 500। अब h की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 3, तो यहाँ लिखूंगा इंटू 300 इंटू 3। तो वैल्यूज अब क्या करेंगे, डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते चलो, 100 इंटू 3 300 और ये एज इट इज रखेंगे 100 H1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 300 इज इक्वल टू 500। तो 300 ये 500 क्या हो जाएगा 500 माइनस 300, तो यहाँ यही कर देता हूँ 500 माइनस 300 क्या बन जाएगा 200। तो ये 3 डिवीजन में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में इंटू 3 एंड एच के मल्टीप्लीकेशन में ये है 100, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो H1 इज इक्वल टू 200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मल्टीप्लाई कर मतलब डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर 6 सेंटीमीटर किसकी हाइट निकल के आई, कोन की हाइट। The height of a cone is 6 centimeter. Therefore, height of a cone H1 is equal to 6 centimeter. अब देखो हमें क्या करना था, टोटल जो फिगर बन रहा था उसकी हाइट चाहिए, ये जो कोन एंड ये जो सिलेंडर था उसकी टोटल हाइट चाहिए, मतलब हाइट ऑफ अ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ अ कोन। तो कर दो, देयरफॉर टोटल हाइट इज इक्वल टू h प्लस h1। h की वैल्यू 3, h1 की वैल्यू 6, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मतलब जो टोटल टॉय फिगर बन रहा था हमारा उसकी हाइट क्या बनेगी 9 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ दैट फिगर इज 9 सेंटीमीटर। नोट डाउन द आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ फिगर a toy made up of hemisphere, cylinder and a cone is shown. Find the total area of a toy. अब देखो टॉय किस किस से बना है, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड उसके आगे कोन। तो आप फिगर टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं और यहां भी बना देता हूं। चलो ये रहा हमारा हेमिस्फीयर, उसके आगे क्या बनता है सिलेंडर एंड उसके आगे दिया है हमें एक कोन। किस 3 पार्ट से बना है टॉय हमारा, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ दैट टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ अ टॉय, इसका मतलब क्या है, हमें कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा। पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो सिर्फ हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जो ऊपर वाला सरफेस है हेमिस्फीयर का उसका एरिया चाहिए होगा। देन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिर्फ सिलेंडर का कर्व सरफेस, देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं निकालना तीनों पार्ट्स का, इसका रीजन ये है कि ये अंदर वाले पार्ट्स है वो तो हमें नहीं गिनना है, तो हमें सिर्फ ऊपर वाले पार्ट्स गिनने। तो ऊपर वाले पार्ट्स इन हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन के क्या बनते हैं, बाहर वाले। तो बाहर वाले पार्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय। यही हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो ट्विस्ट कहाँ आता है,
कि इस सारी चीजों की मेजरमेंट हमें पहले से ही गिवन है। दैट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। इसका हाइट, ये सिलेंडर सीधा खड़े कर दोगे तो ये इसका हाइट बनेगी। हाइट दी है हमें 40 सेंटीमीटर की, यहाँ 3 सेंटीमीटर का रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर की इसकी हाइट। अब हमें स्लैंट हाइट भी चाहिए होगी, क्योंकि हमें कोन का क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या लगता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल में क्या आता है, स्लैंट हाइट। तो पहले यल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोन क्या होता है, तो देखो कोन इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल कोन आता है, राइट एंगल्ड कोन। तो राइट एंगल में यहाँ जो सेंटर में बन जाएगा वो क्या होता है, राइट एंगल। तो ये बनेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हमारे पास रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा हाइपोटेनियस बनता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कर दो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये लाएगा आपका 3 4 5, मतलब स्लैंट हाइट आएगी आपकी 5। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो टोटल, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय के लिए। तो करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व। पहले तो गिवन में आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, कौन सी चीज क्या क्या हमें पहले दी गई है। तो फॉर हेमिस्फीयर लिखते हैं, फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर रेडियस इज इक्वल टू क्या है, वही जो टॉय की कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर और सिलेंडर की तीनों ही सर्कल के एक ही रेडियस बनेगी, वो है 3 सेंटीमीटर। आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आर तो तीनों के लिए, तीनों बॉडीज के लिए, तीनों शेप्स के लिए सेम है 3 सेंटीमीटर का। फॉर, यहां आगे लिखता हूं, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलेंडर, सिलेंडर आप खड़ा कर दोगे, वो टॉय खड़ा कर दोगे तो उसकी हाइट क्या मिलेगी, 40 सेंटीमीटर। हाइट HEIGHT, हाइट H इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एंड उसकी रेडियस R इज इक्वल टू, रेडियस क्या बनती है 3 सेंटीमीटर, सेम रेडियस 3 सेंटीमीटर। फॉर कोन, अब यहां ट्विस्ट आता है। फॉर कोन के लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर कोन हमारे पास क्या है, R है, रेडियस है, हाइट भी है कोन की, सिर्फ स्लैंट हाइट नहीं है। तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, H इज इक्वल टू, इसको देते हैं H1, चलो क्योंकि H यहां पहले से ही आ रहा है। H1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर एल स्क्वायर, स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देयरफॉर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो एल स्क्वायर की, मतलब एल की वैल्यू मिलेगी 5। एल स्क्वायर बनता है 25, स्क्वायर रूट कर लो 5, तो 5 सेंटीमीटर। ये क्या बनी हमारी स्लैंट हाइट। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर प्लस कोन इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय। तो लिखते हैं देयरफॉर कर्व्ड CSA, शॉर्ट में लिखेंगे जगह का मैं, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ, क्या बच गया, कोन इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA ऑफ दैट टॉय, TSA ऑफ दैट टॉय। वैल्यूज पुट डाउन कर दो सिर्फ। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन, कोन की हेमिस्फीयर के लिए लिखते हैं, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, प्लस सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h, और हाँ सिलेंडर का h है तो h आएगा। नेक्स्ट क्या बचा, सिर्फ CSA ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l, पाई r l इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज टोटल
TSA of toy, टोटल सरफेस एरिया। देयरफॉर नहीं तो यहां कर दो, लेफ्ट में लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू ये फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट डाउन कर दो। आर की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ और एक चीज, यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से एक तो पाई निकलेगा और आर निकलेगा, तो पाई आर कॉमन निकल के आए, बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां से 2r प्लस पाई आर कॉमन तो 2h प्लस यल, ये बच गया सिर्फ ब्रैकेट में। अब वैल्यूज पुट डाउन कर दो। पाई की वैल्यू पाई आर के लिए, तो पाई को एज इट इज रख दो, इनटू आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इंटू ब्रैकेट 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3 दैट विल बी 6 प्लस 2 इंटू एच, किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर की हाइट 40, 2 इंटू 40 80, समझ रहा है ना, 2 इंटू 40 80 प्लस यल स्लैंट हाइट कितनी है 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। कर दो कैलकुलेशन, 80 प्लस 6 86 प्लस 5 दैट विल बी 91, therefore pi into 3 into 91, 91 into 3 ये बन जाएगा 273, 91 into 3 273 और pi एज इट इज। क्या निकाला हमने, टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय इज इक्वल टू 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको वेल डिफाइन और अच्छे से चाहिए तो पाई की वैल्यू रख सकते हो 273 इंटू 3.14 कर दो, तो आंसर आपका यहाँ मिल जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर क्या था 8। नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर अ सिलेंड्रिकल रैप ऑफ अ फ्लैट टैबलेट इज शोन, द रेडियस ऑफ टैबलेट इज 7 millimeter and its thickness is 5 millimeter. How many such tablets are wrapped into that wrapper? अब देखो रैपर दिया है, एक मतलब रैपर मतलब उसका कवर, टैबलेट का जो कवर, अगर ये टैबलेट का कवर होगा तो उसके अंदर टैबलेट्स भरी जाएंगी। हमें टैबलेट्स की क्या क्या दी है, रेडियस एंड, देखो फिगर में देखो टैबलेट्स की दी है हमें रेडियस एंड उसकी हाइट। अगर यहाँ देखो रैपर यहाँ बना हुआ, ये रहा उसका रैपर, यार बहुत गंदी फिगर निकालता हूं मैं, सॉरी। ये टोटल रैपर है उसका, चॉकलेट का, टॉफी या कुछ तो भी होगा। उसके अंदर एक एक फ्लैट टैबलेट्स भरी गई है, तो फ्लैट टैबलेट्स कुछ तरह इस तरह होंगी, ये इस तरह। तो इसके अंदर कितनी टैबलेट्स समा पाएंगी, तो कैपेसिटी ऑफ दैट रैपर हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये कर सकते हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ दिस रैपर निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ दिस इंडिविजुअल टैबलेट निकाल दो, एंड क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर दो इसको, मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट, तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टैबलेट दैट कैन बी फिटेड इनटू दैट रैपर, ये मिल जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, वॉल्यूम ऑफ इसका निकाल दो डिवाइडेड बाय ये कर दो वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट। यही सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9। पहले तो टैबलेट के लिए लिखते हैं, फॉर टैबलेट क्या क्या दिया है, टैबलेट रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आर इज इक्वल टू कितनी है रेडियस 5 mm एंड हाइट, हाइट कितनी है टैबलेट, सॉरी रेडियस, थिकनेस मतलब, एक मिनट, ये देखो ये टैबलेट है हमारी, ये टैबलेट थोड़ी सी बड़े करके दिखाई, तो थिकनेस मतलब इसके हो जाएगी हाइट, तो यहाँ रेडियस नहीं आएगी। हाइट कितनी दी है, मतलब थिकनेस दी है 5 mm की, और जो रेडियस है वो दिया है हमें 7 mm की, तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो देखो रेडियस ऑफ अ टैबलेट इज 7 mm एंड थिकनेस मतलब हाइट, HIGHT, हाइट h इज इक्वल टू कितनी है 5 mm, तो ये पहले नोट डाउन कर लो बाद में। अब किसके लिए करते हैं, फॉर रैपर के लिए, फॉर रैपर रेडियस इज इक्वल टू सेम आ जाएगी, दैट इज 7 mm, रेडियस इज इक्वल टू 7 mm क्योंकि उसमें ही रैप हो रहा है, एंड हाइट ऑफ अ रैपर, तो देखो सिलेंड्रिकल रैपर है, उसको
हॉरिजॉन्टल प्लेस किया गया है, उसको वर्टिकल कर दो, मतलब ऐसा खड़ा कर दो, तो उसकी जो लेंथ मतलब हाइट आएगी वो क्या है 10 सेंटीमीटर। एंड ये ची आएगी हाइट एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितने mm? 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। तो ये रहा आपका कन्वर्जन, क्योंकि हमें सारी क्वांटिटीज देखो 2 क्वांटिटीज mm है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। नोट डाउन कर लो, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm। अब क्या करना है, नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी रैप्ड इन दैट रैपर, देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट कैन बी देखो यहाँ एच है और यहाँ H1 कर दो, क्योंकि दोनों की हाइट अलग अलग है। टैबलेट, नंबर ऑफ टैबलेट दैट कैन बी क्या हो जाएगा, फिट, हाँ रैप्ड इन दैट टैबलेट रैपर इज इक्वल टू क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ दैट रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट टैबलेट, ईच टैबलेट। वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, वॉल्यूम ऑफ रैपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 टैबलेट। फॉर्मूलाज पुट डाउन कर दो। फिगर किस शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो रैपर के लिए एच क्या था, H1, तो पाई आर स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टैबलेट पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो आर दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये पाई एंड आर विल गेट कैंसल। H1 कितना है 100 mm डिवाइडेड बाय H कितना है 5 mm, तो कर दो 20 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 20, मतलब 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इनटू दैट रैपर। 20 टैबलेट्स कैन बी रैप्ड इन दैट रैपर। तो नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फिगर शोज अ टॉय, इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर एंड अपर पार्ट इज कोन। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर। अगर ये फिगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। क्या क्या दिया है हमें, एक टॉय दिया है, उसका अपर पार्ट जो है वो कोनिकल पार्ट है एंड जो लोअर पार्ट है जो बॉटम बनेगा वो क्या है हेमिस्फीयर। सही बनी है पेंटिंग सॉरी ड्राइंग। हेमिस्फीयर, अपर पार्ट इज कोन। इसमें भी एक ट्विस्ट है कि यहां हमें H पता है, R पता है, स्लैंट हाइट L पता नहीं है, तो पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम्स में किया था बाय पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, और एक चीज की इसका जो बेस है वो कॉमन है, मतलब रेडियस हेमिस्फीयर की भी एंड कोन की रेडियस, दोनों की रेडियस सेम आने वाली है, एंड दैट इज कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। H हमें पता है 4 सेंटीमीटर, L ऑब्वियसली 5, 3 4 5 जी हमने ट्रिपलेट में देखा था, पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो हमने फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर होगा वो पढ़ा था और उसका यूज यहाँ कर रहे हैं, तो सब इंटरलिंक्ड चीज है, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या क्या करना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय एंड वॉल्यूम ऑफ दैट टॉय, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करो, तो मिल जाएगा आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय। तो करते हैं 1 by 1 कैलकुलेट। पहले तो स्लैंट हाइट कैलकुलेट करते हैं, तो स्लैंट हाइट के लिए पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करेंगे। इन फिगर that toy is made up of 2 parts, 2 shapes. Toy is made up of किस किस का बना है, कोन एंड नीचे हेमिस्फीयर। Both have equal bases and both have equal bases having radius कितनी दी है, रेडियस r लिखता हूं, रेडियस
r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड कोन की हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं एंड हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू स्लैंट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कर दो एडिशन इनकी, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर क्या है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी 25 क्योंकि 16 प्लस 9 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो L बनेगा हमारा 5 सेंटीमीटर का। तो स्लैंट हाइट ऑफ दैट टॉय इज 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर पहले तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट हेमिस्फेरिकल पार्ट। CSA ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कर दो फॉर्मूला पुट डाउन। कोनिकल पार्ट के लिए क्या होगा फॉर्मूला, पाई आर यल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर यल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। 2 यहाँ क्या कॉमन आएगा, देखो पाई भी आ रहा है एंड आर भी, तो पाई आर ब्रैकेट के बाहर लिख लो, ब्रैकेट में बचा क्या यल प्लस आर। तो कर दो कैलकुलेशन अब, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर एंड इनटू ब्रैकेट यल प्लस आर। यल कितना है 5 एंड आर कितना है हमारा, सॉरी यहाँ 2, हाँ 2 आर आना चाहिए यहाँ, तो 2L प्लस 2R क्योंकि हमने 2 कॉमन नहीं निकाला, 2R L के वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू R 2 इंटू 3 दैट विल बी 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 11। तो यहाँ लिख सकता हूँ 3.14 इंटू 3 इंटू 11। इसकी कैलकुलेशन कर दो तो कैलकुलेशन बनेगी आपकी 103.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकाला हमने, सरफेस एरिया, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ दैट टॉय इज 103.62 है। यहाँ कैलकुलेशन करके देख लो एक बार, होमवर्क में क्रॉस चेक, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया सिर्फ सरफेस एरिया। और एक चीज कैलकुलेट करनी थी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट टॉय। तो ये चीज नोट डाउन कर लो, इसको रब कर देता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ दैट टॉय ये करने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, सॉरी कोन प्लस क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट। यहां आप लिख दो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्या होता है, स्क्वायर या क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से कॉमन क्या क्या निकल सकता है, पाई 1/3 निकल सकता है, पाई एंड आर स्क्वायर, ये चीजें हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बचा का ब्रैकेट में एच प्लस क्या बचा गया यहाँ पे 2, क्योंकि 1/3 हमने कॉमन निकाल लिया, 2 एंड आर। तो कर दो एच प्लस 2R। एच कितना है हमारा, हाइट 4, यहाँ वैल्यूज पुट डाउन कर देता हूँ, 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट विल बी 9 इंटू ब्रैकेट एच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 10 6 प्लस 4 दैट विल बी 10।
तो 9 इंटू 10 यहाँ आ जाएगा, तो 3 इंटू 3 यहाँ कट हो जाएगा, 3.14 इंटू 3 इंटू 10 कर दो, 3 इंटू 10 30, तो 3.40 इंटू 30, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 94.2, क्या हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ अ टॉय। तो है यहाँ एक बार आंसर्स लिख देता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या निकल के आया था, 103.62 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट टॉय इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन these answers. This is the answer for question number 10. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया, फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल शोन इन द फिगर। तो बीच बॉल जो हम बीच पे खेलते हैं उसका फिगर्स में क्या क्या डायमेंशन दिए, हमें डायरेक्टली डायमीटर दिए, डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर्स। हाँ 42 सेंटीमीटर्स। हमें क्या करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ दैट बीच बॉल कैलकुलेट करना है। तो बीच बॉल क्या आता है, गोला, स्पेयर। तो स्पेयर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। चलो पहले तो डायमीटर ऑफ दैट स्पेयर, डायमीटर ऑफ स्पेयर दैट इज बीच बॉल, बीच बॉल लिखेंगे यहाँ क्योंकि बीच बॉल दिया है, बीच बॉल इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या होता है, डायमीटर के हाफ, r इज इक्वल टू हाफ कर दो 21 सेंटीमीटर, दैट इज 21 सेंटीमीटर की बनती है रेडियस सिर्फ। अब क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल, क्या है फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो लिख लो 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, so the surface area of a sphere is 4 pi r square. Values put down कर दो, 4 into 22, sorry 3.14 into r square की वैल्यू क्या है, r into r, that is 21 into 21 कर दो कैलकुलेशन, आपको मिल जाएगा आंसर 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप क्रॉस बैक चेक भी कर सकते हो। आते हैं हमारे वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ दैट बीच बॉल, वॉल्यूम ऑफ बीच बॉल इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला फॉर स्पेयर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यूज पुट डाउन कर दो, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्यूब, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 3 से कट होगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो 7 कर दो, 4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। तो इसका कैलकुलेशन बन जाएगा आपके लिए 38,772.72 सेंटीमीटर क्या होता है, क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इज 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ बीच बॉल इज इक्वल टू 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। नोट डाउन द आंसर। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेट 7.112। एज शोन इन द फिगर, अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन वाटर टू द ब्रिम। देखो ब्रिम का मतलब होता है BRIM, नया वर्ड होगा आपके लिए। ब्रिम मतलब अपर एज तक, मतलब जो सिलेंड्रिकल ग्लास दिया है हमें उसमें वाटर भरा गया है, कहां तक, अपर एज तक, एकदम फुल ऑन फुल वाटर उसमें भरा गया है। ब्रिम का मतलब टॉप तक, यहां याद रख लो ब्रिम का मतलब। नेक्स्ट, अ मेटल स्पेयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। अब देखो क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। क्या बताया मैंने,
एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, उसमें क्या भरा गया है, वाटर अप टू द टॉप, मतलब ब्रिम का मतलब अप टू द टॉप, उसमें वाटर भरा गया है। उसमें एक मेटल स्पेयर डाल दिया जिसका क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। वो क्या कर दिया हमने, सिलेंड्रिकल ग्लास में पुट कर दिया जिसमें खचाखच एकदम वाटर भरा था। तो ये इसके बॉटम में चला जाएगा, देखो यहाँ बॉटम में चला गया। अब पानी हालांकि कहां तक भरा था, फुल भरा था, उसमें मेटल बॉल ऐड हो गया, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेस हुआ अमाउंट ऑफ वाटर हम यहां कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो वाटर ग्लास में बचा है आफ्टर प्लेसिंग दैट मेटेलिक बॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लो पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दैट मेटल बॉल कर दो, वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल। तो क्या हो जाएगा, मेटल बॉल, अगर हम मेटल बॉल इस ग्लास में डाल रहे हैं तो उतना ही पानी, वो उतने ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस करेगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल मेटेलिक बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास। यही हमें कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कर लो माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल कर लो, तो हमें मिल जाएगा वाटर रिमेन्ड इन दैट ग्लास। तो करते हैं सॉल्व वन बाय वन। तो पहले तो सिलेंडर के लिए करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लास, फॉर सिलेंड्रिकल ग्लास क्या क्या डायमेंशन दिए, देखो डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर का एंड हाइट दी है 30 सेंटीमीटर की। डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या बन जाएगा, देखो रेडियस इज अ हाफ ऑफ डायमीटर, उसका हाफ कर दो, बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट क्या दी है, 30 सेंटीमीटर। हाइट HEIGHT, हाइट h इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमारे पास सिलेंडर का r भी है, h भी है, तो हम इसी से ही क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी है, एच भी है हमारे पास, तो वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। पाई एज इट इज रख लो, उसमें भी पाई एज इट इज रखेंगे, तो आगे आपको पता चलेगा ही। आर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू एच 30, तो 7 इंटू 7 49 इंटू 30 कर दो कैलकुलेशन, आपको मिलेगा 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया इसलिए क्यूब। ये बन गया वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट सिलेंड्रिकल ग्लास। यहां लिखना भूल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल ग्लास। अब वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर कर दो, जो छोटा सा बॉल हमने मेटेलिक बॉल डाला था, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज इक्वल टू, एक और चीज होती हो सकती है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास। तो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर है, इसके लिए वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहां लिखना भूल गया मैं, मेटेलिक स्फीयर के लिए लिख लो डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या बनेगी 1 सेंटीमीटर। तो R1 यहां आ जाएगा R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सिलेंडर के यहाँ स्पेयर का यहाँ लिख लिया। अब 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 इंटू पाई एज इट इज रख दो, इंटू R क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो वैल्यू क्या बनेगी 4/3 कैलकुलेट करो, 1.33 पाई, 1.33 पाई।
सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू वॉल्यूम आया हमारा मेटेलिक स्फीयर का। तो मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड आउट ऑफ दैट सिलेंड्रिकल ग्लास। मतलब इतना पानी, जब हम मेटेलिक बॉल अंदर डाल रहे थे तो इतना पानी ग्लास के बाहर गिर चुका है। तो अब ग्लास के अंदर कितना पानी बचेगा, देयरफॉर आपको यहां लिखना पड़ेगा, ये यहां नोट डाउन कर लो, ये रब करने वाला हूं। अब क्या करेंगे, वॉल्यूम रिमेन्ड इन दैट ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्ड इन दैट ग्लास, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्ड इन दैट ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस दैट डिस्प्लेस्ड वाटर वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल ग्लास माइनस volume of water displaced after we put it that metallic sphere in that water, volume of water displaced। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर क्या था, 1470 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं 1470 पाई माइनस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 1.33 पाई। कर दो कैलकुलेशन तो आपको क्या मिल जाएगा, 1468.867 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 1468.767 पाई इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्ड इन दैट ग्लास। क्या क्या हमने पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट किया जिसमें वाटर भरा था, तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दैट ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या है, जो मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। कर दो कैलकुलेशन तो आपको मिल जाएगा 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यही बनेगा आपका आंसर, दैट इज वॉल्यूम रिमेन्ड इन दैट ग्लास, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्ड इन दैट ग्लास। तो नोट डाउन कीजिए आंसर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ खत्म करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 7.1। नेक्स्ट में देखेंगे फ्रस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट्रम एंड उसकी एक्सरसाइज 7.2। तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।